जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर इन दिनों अपने कर्मकांड से चर्चा में है। इसे लेकर एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक छांगुर धर्मांतरण के लिए गुर्गों की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए दुबई से कट्टर मौलाना बुलाता था। कट्टर मौलाना गुर्गों को ट्रेनिंग देते थे। छांगुर ने किले नुमा कोठी के प्रथम तल पर तहखाने की तरह कक्ष बनवाए थे। खबरों की माने तो अवैध धर्मांतरण के आरोप में एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन छांगुर पीर अपने गुर्गों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए दुबई से कट्टर मौलाना बुलाता था। उनके साथ नेपाल में सक्रिय दावत इस्लामी की टीम भी होती थी। प्रशिक्षण के लिए उसने 2 आलीशान कोठियों का भी निर्माण कराया था, जिसमें तहखाने की तरह कक्षे बनाए गए थे। मुहिम को अंजाम देने के लिए प्रदेश के कट्टर नामी मौलाना से संपर्क भी साधा गया था। आने वाले दिनों में कोठी के 20 कक्षों में नियमित तकरीर कराने की तैयारी थी। छांगुर ने हिंदू धार्मिक और गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की मुहिम का मजबूत जाल बुना था। शेजर-ए-तैयबा किताब भी इसी उद्देश्य से लिखी गई थी, जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सके और दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में मान सके। दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं के प्रति कैसे घृणा भरी जाए और कैसे वेशभूषा कैसी हो, इसकी समझ को विकसित करने की तैयारी थी। मधुपुर में कोठी का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। अभी निर्माण पूरी तरह से नहीं हो सका था। कोठी का निर्माण कराने वाले वसीउद्दीन ने बताया कि कोठी को अभी अलग नहीं कराया गया था। पिलर पर पूरी कोठी खड़ी की गई थी, जिसे छांगुर अपने हिसाब से कमरों में बांट सकें। उन्होंने बताया कि निर्माण के समय उन्हें आभास हो गया था कि कुछ गलत कार्य के लिए कोठी बनवाई जा रही है, लेकिन छांगुर ने उन्हें नहीं बताया था कि वह विद्यालय खोलना चाहता था। इसके बाद कहा है कि अस्पताल भी खोलेगा। इस तरह वह झूठ ही बोलता था। अब वह कोठी तो गिर गई, लेकिन अब भी कुछ भाग शेष रह गया है। इस तरह छांगुर की योजना बड़ी घातक थी। उतरौला के छांगुर की गोंडा में भी जड़ें गहरी हो गई थी। धानेपुर क्षेत्र में उसकी पैड बताई जा रही है। एटीएस को धानेपुर क्षेत्र के रमजान की तलाश में, जिससे छांगुर के 6 अन्य सहयोगियों का पता चल सके। अयोध्या के करीब होने के कारण छांगुर गोंडा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस इलाके के रमजान को सहयोगी बनाया था और उसके जरिए वजीरगंज व नवाबगंज तक प्रभाव जमा रहा था। अब इस पूरे मामले पर एटीएस जानकारी जुटाने में लगी है। ऐसे में कभी भी एटीएस के कदम गोंडा की ओर बढ़ सकते हैं। छांगुर को धर्म परिवर्तन कराने पर विदेशी फंडिंग मिलने की जांच में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। छांगुर के साथ ही नीतू और नवीन के खातों में अब तक 100 करोड़ से अधिक के फंड आने की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे खातों की जांच हो रही है। इस बीच एटीएस के हाथ कई अहम जानकारी और सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उतरौला क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनके खाते में वेतन के रूप में रुपए आते हैं, लेकिन 3-4 लोग ऐसे हैं जो कभी विदेश नहीं गए और उनके खातों में बाहर देशों से रुपए आए हैं। छांगुर के इन करीबियों पर एटीएस की नजर है। फिलहाल एटीएस बैंक स्टेटमेंट के साथ ही दूसरे साक्ष्य जुटाने में जुटी है। वहीं छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का भी हाथ नजर आ रहा है। इसका दावा उसके करीब रहने वाले लोग ही करते हैं। कोई बाहर से फोन करता है, जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन तत्काल बाबा करता था। वो निर्देशों का पालन करने में तनिक भी देरी नहीं लगाता था। वो व्यक्ति कौन है, इसका राज छांगुर की कीपैड वाली मोबाइल में छुपी है। फिलहाल एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।